जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा, तो कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। इस राष्ट्रवादी चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि इस चैनल की रीच बढ़ सके और ये चैनल आपके और मेरी तरह राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके और ये राष्ट्रवादी विचार और ज्यादा प्रबल हो सके। जय हिंद। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं जियोपॉलिटिक्स हालात पे, अभी क्या चल रहे हैं और ईरान इजराइल वॉर पे किस तरीके की जो नई अपडेट आई है उस पर बात करेंगे और क्या असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों पे, और एंड में बात करेंगे यूजीसी पे। और स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से, थोड़ा सा अपनी करंट हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी जी ने अब क्या कर दिया? देखिए, मोदी जी ने कुछ नहीं कर दिया। देखिए, मोदी जी से देखिए यूजीसी को लेके मेरा मत जो है वो अलग हो सकता है थोड़ा सा ना, या मतभेद हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं करा। अगर आप देखें अभी के जियो पॉलिटिक्स के करंट के अगर आप हालात को देखेंगे तो देखिए, मिडिल ईस्ट में दर्जन भर देश जो है पूरे के पूरे जो है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं। ईरान जो है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बगल में आपने देखा नेपाल में किस तरीके से रिजीम चेंज होती है, बांग्लादेश में आपने देखा किस तरीके से रिजीम चेंज होती है, श्रीलंका में आपने देखा कि क्या होता है। तो इन सारे हालात और इन सारी चुनौती के बावजूद भी अगर हम सब भारतवासी अपने देश में अगर सेफली बैठे हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम जो है शामिल नहीं हैं, तो इसका श्रेय नो डाउट जो है वो हमारी करंट गवर्नमेंट को ही जाता है और बीजेपी गवर्नमेंट को ही जाता है। देखिए दोस्तों, हमने वोट दिया है तो हमें सवाल पूछने का हक है। वोट दिया है, लड़की नहीं दी है ना। तो अगर हमें सरकार से कोई मतभेद लगता है या हमें लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है, तो एक जिम्मेवार नागरिक का फर्ज बनता है कि वो अपनी सरकार को इस बारे में आगाह करे। तो इसीलिए मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था और अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में भी कहते आया हूं, ये एक नेशनलिस्ट चैनल है, ना ये प्रो बीजेपी चैनल है, ना ये एंटी बीजेपी चैनल है। मेरी लॉयल्टी अगर किसी की तरफ है तो मेरी भारत माता की तरफ है। ठीक है, जब तक भी कोई भी सरकार इस देश में आने वाली इस देश के हित में, भारत माता के हित में काम करेगी, तब तक जो है मेरा सपोर्ट उसको रहेगा। सही बात। इज दैट सिंपल। तो इसलिए मैं कहता हूं ये चैनल केवल राष्ट्रवादियों के लिए है, जिनकी मन में, बुद्धि में, दिमाग में, आत्मा में हर जगह नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट है। जो केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश को ही सर्वप्रिय रखते हैं। तो इसी उसमें बात करते हैं, तो इसी बात में नो डाउट जो है उनकी सराहना बनती है। ठीक है, और किस तरीके से हमारे जो इंटरनली हालात थे उसमें अमित शाह जी ने जो काम करा है, नो डाउट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नक्सलवाद को, किस तरीके से उन्होंने जो क्रैकडाउन करा, वो नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से देश के अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी को संभाला है और करा है। तो इस बात के लिए इस सरकार को जो है मेरा थम्स अप है। आप बहुत ही अच्छा आपने काम करा। जिस हिसाब से पिछले 10 साल का अगर हम कामकाज देखें गवर्नमेंट का, तो नो डाउट बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हमारी ग्रोथ रेट जो है इतनी तेजी से बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ जो है अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो इन 10 सालों में 6 से 8% की दर से बढ़ी है। ठीक है, इवन कोविड के टाइम पे भी जहां पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ रेट चलती रही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को जो देखे, जो अच्छा करा है वो अच्छा करा है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि भैया कि हो सकता है कि मेरा मतभेद यूजीसी को लेकर गवर्नमेंट से खिलाफ हो, पर इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं है। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें इतना पीसफुल माहौल दिया, जहां पे आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो लड़ाई की चपेट में है ना। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आते हैं जियो पॉलिटिक्स न्यूज पे और उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि यूएस, इजराइल और ईरान जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा कि एक दिन में प्राइस जो है तेल का वो 85 रुपीज से 115 तक गया, फिर वापस जो है डाउन होके 85 में आया और वो बढ़ रहे। तो ईरान का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीधा मकसद जो था वो इस क्षेत्र में जितना ज्यादा हो सके पूरी दुनिया में रायता फैलाना था, कि जितना ज्यादा जो है दुनिया में अफरा तफरी फैलेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर जो है बिल्ड होगा। ठीक है, तो इसी सिनेरियो में हम देखते हैं। देखिए, तो इस लड़ाई में अब तक की ये जो हुई है,
ये रीजन मुझे और ज्यादा जो है अनस्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। यूएस का बयान तो कुछ और आ रहा है। यूएस तो कह रहा है कि हम जीतने वाले हैं, हमने जो है इनकी जो है काफी ज्यादा मिसाइल फैसिलिटीज को भी खत्म कर दिया है, मिसाइल जहां वो बना रहे हैं वो भी उन्हें खत्म कर दिया, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को भी हमने हिट कर दिया है। ठीक है, और इनके अब जो है यूएवी ड्रोन्स की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, लड़ाई को जो है 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं चलते चलते, 11 है ना, 12वां या 13वां तारीख को हुआ था, है ना, तो 13वां 14वां दिन चल रहा है, राइट। 28 तारीख से वार स्टार्ट हुई थी, 28 तारीख से वार स्टार्ट हुई थी। तो देख लीजिए आप दोस्तों, और देखिए मैं बोल रहा हूँ क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए उन्होंने जो है समुद्री रास्ता किस तरीके से चौक कर रखा है। आप जानते हैं तेल भी नहीं निकल पा रहा है। दुबई एयरपोर्ट में भी जो है उनकी जो है एक मिसाइल गिरी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से आता है तो मिडिल ईस्ट में अब ये जो है, जैसे आपने देखा था अभी जो है तेहरान में जो है ऑयल डिपो को जो है हिट किया गया था। तेहरान में, हाँ तेहरान में हिट किया था, तेहरान में हिट किया गया था जो है ऑयल डिपो, और वहां पे स्थिति जो है काफी जो है भयंकर हो चुकी है। वहां पे जो है इतना ज्यादा उस आग के कारण इतना वो हो चुका है कि वहां के भी अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आप देखेंगे तो वहां पे ना एक नए एटमॉस्फेयर में एक ब्लैक लेयर जम चुकी है। अभी वहां पे बारिश हुई थी, वहां पे तेल और पानी की मिक्स बारिश हुई थी। ठीक है, और जगह जगह जो है सीवर लाइंस में जो है तेल जा रहे हैं और उनमें आग लग रही है। उसमें क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सीवर लाइन में जो है गैस बनती है, जो हीट हो रही है तो वो भी आग पकड़ती है, जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। वाटर सप्लाई में जो है तेल मिलना शुरू हो गया है ना, तेल मिलना शुरू हो गया। तेहरान में वैसे ही पानी का संकट था, और वाटर प्लांट को भी अगर डैमेज करा जाता है तो काफी बड़ा संकट आ जाएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं खमेनी जी की मौत के बाद जो है उनके बेटे है मुस्तफा खमेनी को जो है वहां का ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ठीक है, हाँ बना दिया गया है, और वो भी इंजर्ड हैं, बोलते हैं कि वो भी किसी हमले में इंजर्ड है। वार चल रहा तो घायल तो होंगे ही है। अब पता नहीं कहाँ तक उनकी माता, उनकी बीवी और उनके बच्चे पहले ही जो है मारे जा चुके हैं इसमें। सब मार दिए। अब देखते हैं ये लड़ाई किस मोड़ लेती है। और मैं आपको क्यों बता रहा था कि देखिए ये अरब कंट्रीज के पास खाने का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जो गोदाम है वो लिमिटेड है। देखिए इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक तो वो चला रहा है। लड़ाई ऐसी लंबे चलेगी तो वहां पे फूड क्राइसिस भी आ जाएगा, और अगर वाटर प्लांट्स को हिट होते हैं तो वाटर क्राइसिस भी आ जाएगा ईरान में, मिडिल ईस्ट में पूरे दुबई कुवैत एवरीथिंग। क्योंकि देखिए सी रूट जो है बंद कर रखा है। अगर वो एयरपोर्ट्स में हमले और तेज कर देते हैं, जैसे उन्होंने एक आध बार करा था दुबई में तो हुआ है ना, अब वो कंटिन्यूसली करते हैं तो फिर अगर एयरपोर्ट अगर डैमेज हो जाएंगे तो जो है फ्लाइट्स भी नहीं जा पाएगी, तो रसद जो है कहाँ से पहुंचेगी। और आप मिडिल ईस्ट का अगर आप कल्चर देखेंगे, जो दोस्त मेरे दुबई में रहते हैं या सऊदीज में या मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो अच्छी तरीके से जाते हैं। वहां का कल्चर जो है ना वो फूड वेस्टिंग का बहुत है। जैसे हम इंडिया होते हैं ना कि हमारा इंडियंस का कल्चर होता है ये अन्न का एक दाना सुख देगा तुमको, मन माना अन्न की कदर करो। तो वहाँ ऐसा है कि 30 आदमियों की गैदरिंग है तो उसमें जो है 60-70 आदमियों का खाना बनता है, जो खाया जाता बोलते बाकी फेंक दो है बस। हाँ वहाँ बोलते हैं कि बरकत आती है, बोलते हैं कि खाना डाल दो बाहर, बोलते इसमें भी। तो वो फूड वेस्टिंग उनके यहाँ बहुत ज्यादा होती है, और इस हिसाब से अब देखते हैं अपनी जनता को कब तक दाल पानी खिला के रख पाते हैं। अगर इस तरीके का अगर बढ़ेगा तो ईरान चाहता ही है कि ना कि रायता फैले। अब जनता के पास जब तक खाना पीना है तब तक है। जैसे आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में है जो है आपका, जो हम अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पे कहते हैं, नारे लगाते हैं, वहां पे नहीं है। वहां की गवर्नमेंट बोलती है काम करो, आओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें खाना चाहिए खाना मिलेगा, पानी चाहिए पानी मिलेगा, दफ्तर चाहिए फैसिलिटी चाहिए वो आपको मिलेगी, आप जुबान नहीं खोलोगे है। और वहां पे जब जनता का पेट भरा हुआ है, जनता को सब कुछ मिल रहा है, तब तक तो ठीक है। जब जनता को नहीं मिलना शुरू होगा तो फिर जो है दिक्कतें मिलने पे ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर किसी को सब कुछ मिल रहा है दिक्कतें मिलनी शुरू होंगी, एक आध दिन 2 महीना 3 महीना समझ में आता है। और जहां तक ये लड़ाई जारी है तो ये लड़ाई मुझे जो है ये अभी निकट भविष्य में खत्म होती हुई दिख नहीं रही है। देखिए इस लड़ाई में अगर आप मुझे बोले तो मुझे अमेरिका जो है अभी तक जो है टोटल लॉस पे दिख रहा है। क्यों बताता हूँ, अमेरिका टोटल लॉस पे दिख रहा है। ईरान तो खैर खत्म ही है, ठीक है। इजराइल जो है फिर भी विन होते हुए दिख रहा है, और रशिया और इंडिया जीत के निकल रहे हैं। तो इंडिया तो शामिल ही नहीं है।
हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पर्दे के पीछे की कहानी। और पर्दे की पीछे की कहानी ऐसी है, देखिए कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी जंग होती है, तो उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें ये अचीव करने हैं। तो अमेरिका का पहला था, अमेरिका का पहली बात है इस लड़ाई में कूदने का कोई ऑब्जेक्टिव ही क्लियर है ना, कोई मकसद ही क्लियर नहीं है उनका ना है। पहले उन्होंने कहा था कि बोलते कि हम जो चाहते हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज हो, फिर उनके बाद उनका आया कि बोलते नहीं रजीम चेंज हमें नहीं करनी, हम जो है इनकी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उनको खत्म करना चाहते हैं। फिर अब उनका कहना है कि हम जो है मिडिल है इनके जो है मिसाइल कैपेसिटी को खत्म करना चाहते हैं। फिर अब वो बोल रहे हैं ड्रोन को, तो मतलब कि उनके मतलब कि लड़ाई, कोई भी लड़ाई जो होती है करी जाती है तो वो एक ऑब्जेक्टिव को लेके करी जाती है, एक मकसद को लेके करी जाती है। जब आप लड़ाई में हो और ड्यूरिंग अ वॉर आपके जो है इस तरीके से बार बार जो है गोल बदल रहे हो, गोल पोस्ट बदल रहे हो, तो आप कैसे लड़ाई जीतेंगे। पर न्यूज में तो एक बात ये आई थी कि अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है, तेल का बादशाह बनना चाहता है। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के लिए ईरान वैसा ही है जैसे शक्ति का संतुलन। देखिए अमेरिका आज तक मिडिल ईस्ट के देशों को, सऊदी अरब हो, दुबई हो, इन सबको जो है कतर हो, किस चीज से डराता हुआ आया है, ईरान से ही डराता हुआ आया है कि भैया देखिए ये है, ये आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हें खा जाएंगे, खमने इसे डराता हुआ आया है। ये अगर ये हो गए तो भैया तुम्हें हमारे हथियार चाहिए, ठीक है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लो, हमारा F-35 लो, हमारा F-15 लो। अगर वही पूरा खत्म हो जाएगा, वो फ्रेंडली हो जाएगा, तो वो अपने हथियार और अपने बेस उसके हथियार खरीदेंगे क्यों और उसका बेस अपने यहाँ रखेंगे क्यों? सही बात है ना। तो और अगर खमनेई से पहले वाली जो रिजीम थी, जो शाह की रिजीम थी, वो तो प्रो अमेरिका थी। अच्छा। उसके पीछे भी इन्फ्लेशन लाके जो हटाना का हाथ जो है, ये जो है आपका यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन देश और इनका ही था, यूएस का ही था। अच्छा। ठीक है, उन्हें इंग्लैंड से लाके बैठाया गया है फर्स्ट जो थे। तो ये तो कभी भी यूएस नहीं चाहता है कि वहां पे जो है शांति और पीस रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता आता कौन है कौन नहीं बैठता। हाँ, तेल के लिए चाहिए, ये बात भी सही है, पर तेल को तो आप तब हासिल करोगे ना कि जब आप वहां पे फुट ऑन ग्राउंड करोगे, बूट्स ऑन ग्राउंड आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप तो दोस्तों माफी चाहिएगा, जैसे आप जानते हैं मेरा पेट है लियो, ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, तो उसकी आवाज आए तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा और माफ कीजिएगा। और कंटिन्यूसली करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अमेरिका तेल का जो हाँ नहीं, बूट्स ऑफ ग्राउंड वो उतारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि जो IRGC है इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो ईरान की जो मेन जो फोर्स है ना, जो हाँ, तो वो जो है वहां पे आम जनता के साथ मेल्ट डाउन हो गई है। अब पता ही नहीं है कौन RIGC का बंदा है कौन कट्टरपंथी है और कौन जो है नॉर्मल ईरानी है। अब वो अगर उतरेंगे नीचे बूट्स ऑन ग्राउंड लेके, तो उन्हें अगर यूएस जो है बूट ऑन ग्राउंड उतारता है तो भारी कैजुअलिटी होगी। अगर यूएस अपने सोल्जर को अगर नहीं उतारेगा तो फिर किनको उतारेगा? देखिए अरबों का जो है लड़ने का इतिहास रहा नहीं है। उस इलाके में लड़ाई लड़ी है तो या तो कुर्दों ने लड़ी है, ठीक है, या तो तुर्कों ने लड़ी है। अब देखने की बात होगी तुर्क उतरते हैं या तुर्की, मुझे लगता नहीं कि वो उतरेगा, ठीक है। और अगर कुर्द उतरते हैं तो उसके लिए कुर्द जो है, देखिए जो इराकियन कुर्द है तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो अमेरिकन के साथ अच्छा रहा ही नहीं है। वो तो अमेरिकन शुरुआत में आते तो बड़े जोश के साथ हैं, तुम ये ले लो वो ले लो वो ले लो, जैसी इनके जो है मकसद पूरे होते हैं ये बिना किसी लड़ाई को किसी भी मुकाम पे पहुंचाए हुए आधे रास्ते से छोड़ के चले जाते हैं। अब क्योंकि यही करा अफगानिस्तान में, क्या करा और क्या करा आप जानते। तो अमेरिका जहां भी गया है उसने तालिबान को करा, उसने ठीक है वो उसामा के पीछे था, उन्होंने मारा, वो छोड़ा और वापस दोहा में कतर में तालिबान के साथ समझौता करके वो कैसे जो है अफगानिस्तान को छोड़ के चले आए थे, है ना। तो वो इनका ईरान में भी इन्होंने यही करा, ठीक है। तो ईरानी कुर्दों ने जो उनका साथ दिया था, और कुर्दों को ज्यादा इम्पावर जो है अमेरिका नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कुर्द के जो है वो तुर्किया में भी हैं और वो ऑलरेडी एक जो है कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें क्या वो अमेरिका सोचने की बात ये होगी कि कुर्दों को इतना ज्यादा पावर कर देता है कि वो तुर्किया है के खिलाफ भी विद्रोह कर सके है? क्या अमेरिका जो है एर्दोगान और तुर्की को के खिलाफ जाके उनको करेगा, या
उर्दगान जो है ये लाइन खींच देता है कि जो कुर्दों को मदद होगी वो उतनी होगी जितनी मैं डिसाइड करूंगा मेरे तरफ जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुर्द इधर भी है, कुर्द इधर भी है, ईरान के अंदर भी कुर्द है, ठीक है। तो इन सबको मिलता है। अब होगा क्या, अब देखिए, अब वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि लड़ने वाले है नहीं, सऊदी ने इसीलिए डिफेंस पैक्ट जो है साइन करा था पाकिस्तान के साथ। अब क्या पाकिस्तान के सोल्जर है जो फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, क्योंकि भैया बलि के लिए बकरा तो चाहिए ना। और आप जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी जो है ये मर्सनरी आर्मी है, ये पैसे के लिए तैयार है। पर देखने की बात है, पर ये जो है पाकिस्तानी है ये निहत्ते लोगों पे, निहत्ती आवाम पे हाथ उठाने पे, उन पे कत्लो गारत करने पे माहिर है। क्या देखने वाली बात होगी, क्या ये IRGC के खिलाफ जो है उतनी कैपेबल होगी? क्योंकि जहां पे तुम्हें पता है सामने से वो दिखती है तो ये सीधा पैंट उतारो सेरेमनी को अंजाम देते हैं, सीधा सरेंडर करते हैं, है ना। तो देखने की बात ये होगी किस तरीके से होगा। जैसे जैसे ये जो समय गुजर रहा है तो ये जो लड़ाई है ये काफी इंटरेस्टिंग मोड जो है लेता जा रही है। अब मेरे समझ में नहीं आता, मैं एक तरफ देखूं, ठीक है, एक तरफ में इंडिया में देखूं, हमारे लखनऊ में इधर बहुत जगह जो है औरतें जो है खमनेई की मौत पे छाती पीटती भी नजर आ रही हैं। एक तरफ में ईरान में देखता हूं तो औरतें जो है खमनेई की मौत की खुशी मना रही हैं। और एक तरफ अभी ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का मैच चल रहा था तो वहां पे ईरानियन फुटबॉल की टीम गई थी, उन्होंने ईरान का राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया। तो उन्हें मजबूरिया में ऑस्ट्रेलिया वालों को जो है असाइलम देना पड़ा कि तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे। एक तरफ वहां की लेडीज है, ठीक है, वहां की आवाम है, ठीक है, जो इस मतलब कि इस्लामी रिजीम से तंग आ चुकी है। वो बोलते कि हमें हमारा पर्शियन कल्चर वापस चाहिए, हम तंग आ चुके हैं इससे ना। और एक तरफ यहाँ पे जो है छाती पीट रहे हैं, इनका जो है दर्द ही खत्म होके नहीं दे रहा है। जैसे खमेनेई ना मरा हो, इनके अब्बा मर गए हो है। अब आप देखो ना, आप देखो तो आप किधर देखो, जो लोग वहां पे रह रहे हैं वहां की जनता उनको देखो। नो डाउट वहां की जनता अमेरिका को पसंद नहीं करती, नो डाउट वहां की जनता जो है इजराइल को पसंद नहीं करती, इसमें कोई वो राय नहीं है। अभी जो ये इनका जो हमला हुआ है, इस देखिए ईरान जो है वो पुरानी पर्शियन सभ्यता है और कोई भी सभ्यता इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। जब भी किसी भी सभ्यता में बाहर से इन्वेजन होता है तो वो यूनाइटेड हो जाती है। वही ईरान पे हो रहा है। वो बोलते हैं कि ठीक है हमें खमनेई से नफरत है, हम उतना ही खमनेई पे थूकते हैं, उतना हम अमेरिका और इजराइल पे भी थूकते हैं, हमें दोनों में से कोई नहीं चाहिए, हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो चल रही है वहां पे। तो सोचने वाली बात होगी और ये सोचना चाहिए उनको भी जो हमारे देश में होते हुए हैं, जो इस देश पे जो है मातम करने के लिए बैठ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि भैया ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, आप निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। आपके लिए इतना दर्द है, आपको है जो है शहादत का इतना वो है कीड़ा आपके अंदर, तो भैया प्रधानमंत्री जी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ईरानियन एम्बेसी में जाइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए और जिहाद के घोड़े पे सवार होइए और सीधा 72 हुरों के पास पहुंची। और पहली बात तो ये भी है कि ये बात सिर्फ उनके लिए है जो खमेनेई जैसे तानाशाह को हिंदुस्तान में रह के सपोर्ट करते हैं, मानते, छाती पीट रहे, सिर्फ उनके लिए है और बाकी सबके लिए नहीं है जो यहाँ पे रहकर भी ऐसा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जबकि वहाँ की जनता, ईरान की जनता उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे भैया सीधी सी बात है यार, आप ये देख के चलो, आप ये जान के चलो, आप जो है भैया बाहर से देख रहे हो जो वहां जी रहे हैं, जो वो रह रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो देखिए जो लोग वहां जी रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं ना। अगर कोई बाहर का आदमी हमारे इंडिया के बारे में बोलने लगे तो वो उसकी अपनी राय होगी, पर जो वहां जी रहा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हो ना। और मैं ये क्लियर बात करना चाहता हूँ, ये बात केवल उन्हीं के लिए है जो कर रहे हैं, जो आपने सबने ही देखी थी। मैं उस तरीके की वीडियो चलाना और बताना नहीं चाहता हूँ, सही बात है। सॉरी, सोशल मीडिया में जो छाती पीट रहे थे इस देश में, भैया मेरे से भी ज्यादा कई बहुत बड़े देशभक्त मुसलमान हैं और मैंने देखा और मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो आर्मी में भी सर्व करते हैं, नेवी में भी सर्व करते हैं, एयरफोर्स में भी सर्व करते हैं और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली देखा है, उठा बैठा उनके साथ। सोफिया जिन्होंने सिंदूर में वो करा था, वो भी तो कर्नल सूफिया ले लो, है कर्नल सूफिया को ले लो। और मतलब कि मैं तो अपने निजी पर्सनल तौर पे जानता हूँ, मैं अपने कितने ही मुसलमान भाइयों को जानता हूँ जिनके सीने में भारत, हिंदुस्तान ऐसा ही धड़कता है जैसे मेरे सीने में धड़कता है। और मैं तो फिर भी बाहर बैठा हूँ और वो फोर्सेस में नौकरी कर रहे हैं और वो चाहे आरआर में हो,
है, ठीक है, या और कहीं हो, वो है वो स्पेशल फोर्सेस में हो, वो जो है हमेशा जो है ऑन दी फायर ऑन ग्राउंड रहते हैं, जो अपनी जान को हर समय हर पल उसमें रखते हैं। तो उन सब भाइयों से मेरा कोई मतलब नहीं है, केवल उनसे है जो इस देश में रहते हुए है इस देश के खिलाफ जाके जो है बात करते हैं और उनके लिए करते हैं। तो इज्जत के लिए है ना, जो कर रहा है उसके लिए है, जो नहीं कर रहा उसके लिए क्यों। ठीक है। और ये अपील मैं बार बार अपने सभी मुसलमान भाइयों से, अपनी पूरी मुसलमान कम्युनिटी से करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा है तो उसे रोकना, उसके बताना वो आपका फर्ज है, क्योंकि ऐसे चंद मुट्ठी भर लोगों के वजह से जो है पूरी कौम बदनाम होती है। पूरे वतन परस्त भाई बहन बदनाम होते हैं, जो वो जरूरी नहीं वो आर्मी में ही हो, जो पूरे शिद्दत के साथ इस देश के लिए काम करते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, इस धरती को अपना मानते हैं, उन पे भी सवाल उठते हैं। तो ये दोस्तों आपकी जिम्मेवारी है, आगे आइए। क्यों? क्योंकि ये चंद वो गंदी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, है ना, जो पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं समस्त हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम कर रही है। तो ये आपको प्रतिकार करना पड़ेगा, अपने अंदर से आपको चिन्हित करना पड़ेगा कौन आपको रेडिकलाइज कर रहा है और कौन आपको भड़का रहा है। ठीक है, दुख अपनी जगह है, रिलीजियस गुरु है, ठीक है, मैं मानता हूँ रिलीजियस गुरु थे, ठीक है, होता है एक वो होता है कि अपनी बेत अगर दे रखी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भैया रिलीजियस गुरु है तो इस धरती के प्रति भी तो फर्ज है ना। इसी धरती में पैदा हुए, इसी धरती में बड़े हुए हैं, इसी धरती में मर जाएंगे और इसी धरती के में मिट्टी में मिल जाएंगे, हैं, खा के सुपुर्द हो जाएंगे, और इस देश के लिए ही ऐसा। तो ये भी तो मादरे मिल्लत है ना, ये भी तो मादरे मिल्लत है। अपनी मादरे मिल्लत से गद्दारी करना तो आप खुद समझ सकते हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पे। जब ईरान की जनता को खमेनी जी के जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमारे देश के लोगों को ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो वही वाली बात है ना भैया, वहां की जो है फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई, मैं अपनी उन बहनों को देखूं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं अपनी ईरान की उन बहनों को देखूं जो है वहां पे जाके जो है ऑस्ट्रेलिया में अपना राष्ट्रगान जाने से मना कर रही है, और उन्हें है वहां की नागरिकता ऑस्ट्रेलिया दे रहा है कि आप जाइएगा मत, आप वहां मर जाए। कि मैं यहाँ पे अपने लखनऊ वगैरह में बैठी हुई बहनों को देखूं जो छाती पीट रही है, तो किनको देखूं। और रही बात अभी जो ईरानियन जो शिप डूबा था देना, तो उसके बारे में एक अपडेट जो है निकल के सामने आई है। वहीं पे जो रेस्क्यू किए गए थे, तो उन्हीं में से एक ने अपने फादर को ट्वीट करा था, मैसेज करा था, सॉरी, वो मैसेज में लिखा था कि यूएस सबमरीन ने जो है अटैक करने से पहले उनके शिप के कम्युनिकेशन को हैक कर लिया था, और उन्हें मैसेज दिया था कि हम आपकी शिप को जो है हिट करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप बचना चाहते हैं तो इस शिप को छोड़ के लाइफ बोट्स में चले जाइए। उन्होंने 2 बार मैसेज करा, इसी बात को लेके वहां के शिप के क्रू में और शिप के कैप्टन के बीच में कहा सुनी भी हुई। तो शिप के तो कुछ ने कहा कि बोलते ये है हमारी डॉक्ट्रिन ये नहीं कहती है कि शिप डूबने वाला हो, अगर आप दुश्मन से लड़ नहीं सकते तो शिप छोड़ देना चाहिए। तो कैप्टन ने बोला कि नहीं, शिप नहीं छोड़ा जाएगा। तो कुछ लोग डिसएग्री थे, जो लोग डिसएग्री थे वो लोग जो है शिप से जो है लाइफ बोट पे चले गए थे और वही बचे थे, ठीक है। और जब वो इंडिया से जा रही थी तो इंडिया ने उसको भी शेल्टर ऑफर करा था, उन्होंने मना कर दिया था डॉक होने से। तो भैया वो खुद ही जिहादी बनने निकले थे, उन्हें खुद रमजान के पावन महीने में शहादत देनी थी, तो शहादत देने के लिए उससे निकले थे, शहादत उन्होंने दे दी, उसमें हमारे देश का क्या फॉल्ट? सही बात है। जो निकला ही 72 हूरों की तलाश में हो, उसे कौन रोक सकता है भैया, है ना। उसे रमजान के पावन महीने में शहादत देनी थी, उन्होंने दे दी और अपने साथ औरों की भी दिलाई, इसमें कोई क्या कर सकता है, जिन्हें बचना था। और ये बात मेरी नहीं, ये बात ईरानियन सोल्जर की है कहीं भी ना। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं और बाहर के प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला था, इस कुछ समय से इस देश में जो है रुदाली गैंग एक्टिव है, या हर बात में जी हमारी नाक कट गई, लुट गए, बर्बाद हो गए जी, छाती पीटना चालू कर देते हैं, या इनसे सावधान रहने की जरूरत बहुत ही ज्यादा जरूरत है देश को। तो ये तो 3 टॉपिक जो है मैंने आपको डिस्कस करे थे, कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से। और अब मैंने जो लास्ट टॉपिक बात करा था, क्यों मुझे जो है इसमें रशिया जीतता हुआ दिख रहा है। देखिए अमेरिका क्यों हारता हुआ दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया, गोल पोस्ट क्लियर नहीं है। इजराइल इसलिए जीतता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसे न्यूक्लियर थ्रेट था, उसने सारी न्यूक्लियर साइट जो है ऑलमोस्ट जो है खत्म कर दी है, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। खमनेई रेडिकल था, उसने उसे खत्म कर दिया, तो उसके जो है गोल क्लियर थे, वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है, नो डाउट जो है मार पड़ रही है, ठीक है। ईरान जो है वो रायता फैलाना जो चाहता था, देखिए ईरान जो था वो रायता फैलाना चाह रहा था, वो फैला रहा। उसका वही था कि तेल के प्राइसेस जो है वो $200 प्रति बैरल से ऊपर जाए,
अगर इसी तरीके से लंबा चलता रहा तो होता रहेगा। और रशिया और इंडिया क्यों जीत रहा है इसमें ये मैं आपको, वो तो युद्ध में शामिल नहीं है। देखिए रशिया के ऊपर जो है उन्होंने लगा रखे थे सैंक्शन, ऑयल सैंक्शन। पहले इंडिया के लिए अमेरिका ने सैंक्शन खोले, अब बोला कि सैंक्शन फ्री कर रहा हूं, रशिया किसी को भी है अपना ऑयल बेच सकता है। अब रशिया और ज्यादा, पुतिन भाई तो हमारे स्मार्ट है ही, है ना। तो पुतिन जी ने क्या करा, बोलते कि यूरोप ने कहा था कि वो 2027 के बाद मुझसे गैस वगैरह नहीं खरीदेगा, है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी गैस लाइन जो है ये एशिया की तरफ जो है डाइवर्ट कर देता हूं, यूरोप को नहीं चाहिए तो वो बंद कर देता हूं। ठीक है, रशिया के ऊपर जो तो उन्होंने सैंक्शन लगाए थे वो हट गए। रशिया हिंग लगे ना फिटकरी रंगा है चौका। ठीक है, और इंडिया को यूएसबी ऑयल देने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से भी आया है कि बोलते स्टेट ऑफ हार्मून से जो मुलाका स्टेट से जो भी ऑयल टैंकर वगैरह निकलेंगे, अगर वो इंडिया और चाइना के हैं, उनमें इंडिया और चाइना का फ्लैग लगा है, तो उन्हें हमारे जो है अंडर वाटर ड्रोन या वो है अटैक नहीं करेंगे, तो वो निकल सकते हैं। तो हमारा तेल जो है वो उधर से भी आएगा। ठीक है, और मिडिल ईस्ट जो है पे संकट गहराता जा रहा है, फूड क्राइसिस भी गहराता जा रहा है। जिस अगर वह उनके है रिटेलिएट में, जैसे तेहरान के ऑयल डिपो पे जो है इजराइल ने जो अटैक करा था, उसके बदले अगर ईरान भी जो है अपने सस्ते कामिकाजी ड्रोन से जो है उन पर अटैक करता है, तो तेल का संकट दुनिया में गहरा जाएगा, है कि नहीं। और एयरपोर्ट्स को भी हिट करता है, तो वहां खाने पीने खाद्य उस चीज की भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मिडिल ईस्ट के लिए तो ये हो रखा है, इधर कुआं उधर खाई कहा जाए। और रशिया और इंडिया हमारे इसलिए जीत रहे हैं कि बस। और रही बात हमारी, जो मैं बात करना चाह रहा था, देखिए देश में काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं, उन सब मुद्दों पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। पर वही है, मैं अभी भी फिर अपनी इतनी इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा, एक बार और विचार कीजिए। जो भी जो है हमारे सांसद है, मंत्री हैं, संतरी हैं, है ना, संतरी तो नहीं, मतलब संतरी तो ऑर्डर फॉलो करते हैं, हमारे बाबू लोग हैं, वो सब सोचें, यूजीसी में बात करें, विचार करें। आपने इतना अच्छा काम करा है, सब कुछ इतना अच्छा आपने करा है, सब कुछ है, क्यों अपने पूरे करे किराए पे पानी फेल रहे हैं। थोड़ा सा होश का नाखून रहे हैं, और ऐसा काम ना करें कि जो है हमारे देश में किसी बाहरी ताकत को आके जो है वो मौका मिले कि वो जो है अपना प्रोपेगेंडा फैला सके, और जो है देश में किसी तरीके की जो है अराजकता फैलाने की कोशिश कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है गिद्ध की निगाह गाड़े हुए हमारे देश में सभी लोग बैठे हैं, चाहे वेस्ट ही क्यों ना हो, है ना, चाहे उनमें से किसी को भी जो है हमारी तरक्की, हमारी ग्रोथ रास नहीं आ रही। उनकी मजबूरी है, वो हमारे साथ जो है एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, पर उनके नजर में ये नहीं उतर रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे है कि ये जो कभी हमारी कॉलोनी हुआ करते थे, हमारे स्लैब हुआ करते थे, आज जो है इनकी इकोनॉमी हमसे ऊपर पहुंच रही है, ग्रोथ रेट चल रही है, ये है, चाहे अपने दम पर भी। और इसमें हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी का हमें बयान जो है बहुत ही अच्छा लगा था। बोलते हैं भारत आगे बढ़ेगा किसी की गलतियों से नहीं, अपनी काबिलियत से। हम आगे बढ़ेंगे अपनी काबिलियत से, है ना। तो बहुत ही अच्छा। मैं अपने समस्त देशवासियों से फिर से एक अपील करना चाहता हूं, मिलके एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, मुट्ठी की तरह आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, तगड़े रहिए, मजबूत रहिए, और देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। अब बाहरी ताकतों के वजह से, बाहरी विषयों के वजह से, दूसरे देश की लड़ाई के वजह से, या दूसरे देशों के प्रोपेगेंडा के वजह से अपने देश में फूट मत पड़ने दीजिए। एक साथ मिलके रहिए। जय हिंद। तो दोस्तों प्लीज बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैं अपने स्तर से बेहतर कर सकता था, आपके लिए ढूंढ के ला सकता था, वो सब मैं ढूंढ के लाया और आपको सामने रखा। मैं आप सब भाइयों से फिर से अपील करता हूं, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो की रीच बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि ये वीडियो मेरे और आपके जैसे हमारे सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके, और ताकि हम सब लोग इसमें और ज्यादा मंथन कर सके और हमारा ये राष्ट्रवादी विचार
नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट और मजबूत हो सके और हमारी आवाज वहां पहुंच सके जहां इसे पहुंचना चाहिए। तो प्लीज सहयोग कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय, जय हिंद।